हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो स्टडीज में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 में न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल की, और वहां से जो न्यूमेरिकल डाटा होगा उसको हम लिख लेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। स्टेप नंबर 2, सेम यूनिट सिस्टम। तमाम न्यूमेरिकल यूनिट में जो यूनिट का सिस्टम होता है डाटा का, वो तमाम आपने सेम यूनिट सिस्टम में रखना है। स्टेप नंबर 3, प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, यानी डाटा के मुताबिक जो फार्मूला बन रहा होगा आपने वही इस्तेमाल करना है। ठीक है, हो गया। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। तो स्टूडेंट, ये रहा इसका जी स्टेटमेंट। तो at what distance along the axis of the uniformly charged disk of radius r is the electric potential become one half of the value of potential at the surface of the disk at the center। ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो सेंटर पे होती है, आप कितना सेंटर से अवे जाएं कि वो वैल्यू वन हाफ हो जाए। ओके, वन हाफ रह जाए, आपने डिस्क से कितना अवे मूव करना है उसके सेंटर से। तो ये रहा डाटा। डाटा में आपको दो तीन चीजें गिवन है बस। सबसे पहले रिक्वायर्ड डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, जो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कितनी दूरी पे जाके वो वन हाफ रह जाता है, उसको हमने जी सपोज कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क वी सी दैट्स इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको आपने ये याद रखना है, ये थ्योरी में हमने डिराइव किया हुआ है। इसके अलावा एक और डेरिवेशन हमने की हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क v इज इक्वल टू, ये सारी एक्सप्रेशन इसके इक्वल होती है। ये जनरल एक्सप्रेशन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, सोल्यूशन की तरफ है। तो सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये एक कंडीशन में गिवन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द डिस्क दैट इज इक्वल टू वन हाफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये स्टेटमेंट हमने निकाली है। ये जो हमें गिवन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी गई थी, ये उसके मुताबिक कंडीशन है जो उसने हमें दी थी। अच्छा, इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर लेनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन हाइट, ये जनरल फार्मूला जो हमने कहा था ये वो है, और ये इक्वल 1/2 ये आ गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, ये पीछे डाटा में आपको वैल्यू दी गई है, ये आपने पुट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला सिग्मा, इस सिग्मा से और यहाँ से ये 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन आपके पास रिमेनिंग ये चीज बच गई। अब आपने इसको रीअरेंज करना है, जी को आप दूसरी तरफ ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। ये देखिए जी दूसरी तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये देखिए ये जी के ऊपर अंडर रूट आया हुआ है, तो अब आपने यहाँ इसको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर लिया, तो ये देखिए ये, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट से आपने ओपन करना है। तो ये यहाँ से रूट इसका खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जी स्क्वायर प्लस आर जी। अब यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर में 4 आया है। अब आप इस सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर में 4 खत्म हो जाए। ये देखें जी, ये 4 आर स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर एंड 4 आर जी आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये सिमिलर टर्म है, देखें ये 4 जी स्क्वायर और ये 4 जी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये यहाँ से ये 4 जी वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, अब इस वाली टर्म को आप बराबर के इस तरफ ले आए तो ये माइनस हो जाएगी। देखें 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 आर जी, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आर स्क्वायर इक्वल 4 आर जी के इक्वल आ जाएगा। और चूंकि हमने यहाँ से जी की वैल्यू मालूम करनी है, और यहाँ से एक और कैंसिलेशन हो जाएगी कि ये एक आर जो है इसके एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से जी की वैल्यू देखें ये आ गई, तो जी इज इक्वल टू 3r अपॉन 4 आ जाएगा। यानी अगर आप रेडियस के 75% ऊपर मूव करेंगे, जितना रेडियस है डिस्क का
उसका 75% ले लें वैल्यू। जितनी ये वैल्यू आएगी, जितना ये डिस्टेंस आएगा, उतना आप अगर ऊपर मूव करेंगे सेंटर से, तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें मूव करते हैं हम। अच्छा जी, ये कहता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट एक्सियल पॉइंट इज। ये रिंग की वजह से जो एक्सियल पॉइंट के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक्सियल अलोंग सेंट्रल एक्सिस है, वो पोटेंशियल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब वो आपसे कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल नहीं है असल में, ये आपने फील्ड है यहाँ। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू उसने आपको दी गई है, तो वो आपसे कह रहा है कि उसी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, क्या होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और आपने फील्ड की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपने। तो डाटा में आप लिखेंगे जी सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका जनरल फार्मूला आपने ड्राइव भी किया हुआ है थ्योरी में, और यहाँ पे उसने दिया भी हुआ है यहाँ पे। और आप निकालना क्या चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो चलिए अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एज वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान बड़ा फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल V। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस अंदाज में भी, डेल को आप पार्शियल ओवर पार्शियल V भी लिख सकते हैं। अब जस्ट ये V की वैल्यू आपने यहां से यहां पे पुट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वैल्यू पुट करनी है। देखें जी, ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखें ये पार्शियल ओवर पार्शियल Z है। अब Z वाली टर्म जो वो वेरिएबल कंसीडर होगी, बाकी अलावा जो सारी टर्में होंगी इसके अलावा वो सारी कांस्टेंट ट्रीट होंगी, और आपने उनको डेरिवेटिव से बाहर लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है ना, वो डेरिवेटिव से हमने आउट लिख ली, पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख ली। अब पार्शियल डेरिवेटिव इस वाली टर्म पे अप्लाई होगा। अब सबसे पहले आप इसको ऊपर ले जाए, पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में आ जाएगी, फिर ये इसकी पावर में से एक माइनस होना है, और देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस आपने दोबारा ले लेना है। ठीक है, अब आपने इसको रीअरेंज करना है सिंपली, ये प्लस और ये प्लस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके ये प्लस हो गया, यहाँ से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और इतनी टर्म का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा वो 2z आएगा। ये देखें, ठीक है, तो यहां से अब आप देखें कि ये वाला जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। आपने इसको क्या कर दिया, इसकी पावर को दोबारा पॉजिटिव किया, नीचे दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, जबकि उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया था और वहीं से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया। ठीक हो गया जी, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो ये रही स्टेटमेंट इसकी, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 3.44 into 10 raised to power 8 meter per second directly towards a proton initially at rest। तो ये कह रहा है कि जी एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल स्पीड 3.44 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड है। आपने उसको मूव किया या उसको फेंका किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ फेंका है जो कि रेस्ट पे है। ओके, अब इफ इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट a greater distance from the proton, at what distance from the proton is its speed instantaneously equal to twice its initial value। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितनी दूरी पर हो कि उसकी जो स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से दुगनी हो जाए। तो यहाँ पे भी आपको ये डाटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये गिवन है आपको इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड आपको गिवन है v इज इक्वल टू 3.44 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड क्या है, उसने कहा जी वो 2 टाइम हो गई थी। तो 2 टाइम यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और आप इसकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने मालूम करना है ये डबल वैल्यू कितने डिस्टेंस के ऊपर हुई थी एक्चुअली। तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोटॉन r, ये आपने r की वैल्यू मालूम करनी है जिसके ऊपर ये वैल्यू डबल हो गई थी। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है वो भी यूज होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू है। इसके अलावा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये कुछ कांस्टेंट चीजें हैं जो हम यूज करेंगे इस सोल्यूशन में। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा सोल्यूशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। आपने ये वाले वीडियो को यूज यहाँ पे कर लेना। फाइनल इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब आपने यहाँ पे ये 2v यूज कर देना है। ठीक हो गया। अब एक बड़ा फेमस रिलेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये इक्वल आ गया v मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1/2 v स्क्वायर एंड 1/2 m v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v क्यू। यहाँ पे आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर वुड बी 3/2 m v स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो v है ये पोटेंशियल है और ये जो v है ये वेलोसिटी है, ये दोनों अलग चीजें हैं। आपने इसको ऐसे एक से कैंसिल नहीं करना, ये गलती होगी। इनको कैंसिल नहीं करना, ये डिफरेंट है। वैसे भी ये मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है और ये देखिए मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये वेलोसिटी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को आपने कैंसिल आउट नहीं करना। अब आपने इसको रीअरेंज करना है, बल्कि आपने पहले इसकी वैल्यू पुट कर ली पोटेंशियल की, ये के क्यू अपॉन आर होता है। अब आपने इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को बराबर के उस तरफ और बाकी सारी टर्म को इधर बटे के नीचे ले आना है। तो ये रीअरेंज करने के बाद ये फार्मूला यू बन जाएगा। और जस्ट अब आपने ये सारी चीजें, ये चारों के चारों जो चीजें, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है डाटा से देख के आपने ये वैल्यूज को पुट कर दिया। और यहाँ से अब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी R इज इक्वल टू 1.42 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। इतने फासले पे जब इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन से तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये क्वेश्चन था एक्चुअली उसका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो ये रही इसकी स्टेटमेंट, फाइंड द चार्ज एंड द चार्ज डेंसिटी। चार्ज भी मालूम करना है और चार्ज डेंसिटी भी मालूम करनी है। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस 15.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस है उसका 15.2 सेंटीमीटर एंड हुज पोटेंशियल इज 215 वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू 215 वोल्ट है। टेक v इज इक्वल टू 0 एट इंफिनिटी। तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे है तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू आपने 0 कंसीडर करनी है। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं वहीं से मैंने पिक किया है। तो डाटा लेते हैं। डाटा में सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, दैट इज 15.2 सेंटीमीटर है। अब आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लिख देना -2 मीटर करके। ओके, सेंटी की बजाय -2 मीटर कर दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से ये गिवन है 215 वोल्ट, तो यहाँ पे आपने 215 वोल्ट पुट कर देनी है। ठीक है, और आप आर की वैल्यू या रेडियस चार्ज की वैल्यू सॉरी आप मालूम करना चाहते हैं और चार्ज डेंसिटी भी मालूम करना चाहते हैं। दो चीजें आपने यहाँ पे मालूम करनी है, चार्ज भी मालूम करना था और आपने चार्ज डेंसिटी भी मालूम करनी थी। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें कांस्टेंट है वो आपने देख लेनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के जो आपने यूज करना है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। इसके अलावा चलें जी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और यहाँ से आपने चार्ज की वैल्यू निकालनी है। इसको रीअरेंज किया तो q इज इक्वल टू वी आर अपॉन के। अब इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे डाटा से देखकर। तो ये रही इन सब की वैल्यू। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो q की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, q इज इक्वल टू 3.63 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये आंसर आ गया चार्ज का।
अब चार्ज डेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? सिग्मा इज इक्वल टू के अपॉन एरिया। अब स्फीयर का जो एरिया यहाँ पे आपको पता है, ये एरिया स्फीयर का है, तो स्फीयर का एरिया आपको पता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आपने एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज आपने ये वाला पुट करना है, ये चार्ज आपने यहाँ पे पुट कर देना है, और ये आर स्क्वायर भी गिवन है, बाकी कांस्टेंट है, तो ये चीजें आपने सारी सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेनी है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर से इसको क्या किया? सॉल्व किया, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। सिग्मा इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज 550 वोल्ट। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस यूनिवर्सिटी एग्जाम से मैंने पिक किया है, तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफी दफा इस्तेमाल हो चुका है, आ चुका है। तो चलिए डेटा की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ चार्ज डिस्क आर 3.5 सेंटीमीटर है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, ऐसा यूनिट में। और इसी तरह इसका पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है, ये देखिए पोटेंशियल की वैल्यू 550, ये आपने यहाँ पे लिख ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 550। ठीक हो गया, और आप इसके ऊपर जो चार्ज है वो मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ये अब तक आपको याद होगी। तो और आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में अभी आपने पीछे भी ये फार्मूला यूज किया था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो Q किसके इक्वल निकलेगा? वी आर अपॉन के, और यहाँ पे आपने ये सारी वैल्यूज ऊपर से डाटा से देख के पुट कर देनी है। तो सब वैल्यू पुट की और आपने कैलकुलेटर से सॉल्व की, तो फाइनल आंसर आ गया आपका Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -99 कूलम। ओके, तो ये अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। सो an infinite sheet of charges has density 0.12 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। एक शीट है जी हमारे पास चार्जेस की बनी हुई, और उसकी डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी जो है ना, चार्ज डेंसिटी, वो बताई हुई है आपको 0.12 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर जाकर, आर द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज हुज पोटेंशियल डिफर बाय 48 वोल्ट, कितनी दूर जाकर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 48 बन जाएगा। आर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी चार्ज डेंसिटी दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, वो 0.12 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब आपने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये है 0.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको यहाँ पे ये दिया गया 48 वोल्ट, तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी लिख दी। अब आर आपने मालूम करना है, उसने कहा था हाउ फार अपार्ट, कितनी दूर जाकर, यानी डिस्टेंस आपने मालूम करना है, तो डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यूज होगी, जो कि 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये भी आपने याद रखनी है। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सोल्यूशन में जनाब, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्जेस, जी थ्योरी के एग्जाम में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से निकाला होगा, वो ये था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और देन फिर हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, ये दोनों वैल्यूज पुट करें। हमारे पास सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है, ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये आपने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, और अब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड 6779.6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। अब चूंकि हमने तो डिस्टेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गिवन है, तो याद करें एक बड़ा फेमस फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान ये इस तरह रिलेशन होता है, इसको आपने ड्राइव भी किया हुआ है। अब यहाँ से इसको रीअरेंज करें, यहाँ से चूंकि हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है,
तो ये वाली टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज गिवन है, ई की वैल्यू ये है, आपने यहां से पुट कर देनी है, और पोटेंशियल 48 है जी, ये ऊपर आपने इसको 48 लिख दिया। अब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7.08 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इतने मीटर दूर जाकर इक्वी पोटेंशियल का जो डिफरेंस सरफेस बनेगी वहां से और पहली वाली का डिफरेंस 48 बनेगा। ये क्वेश्चन था एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस 15 नैनोकूलम and take v is equal to 0 at infinity. What is the radius of equipotential surface having potential of 30 volt due to charge q alone? ओके जी, ये भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने वहीं से पिक किया है इसको भी। तो ये कहता है जी आपके पास एक चार्ज है 15 नैनोकूलम का और रेफरेंस पॉइंट आपने इंफिनिटी पे लेना है, तो रेडियस क्या होगा जी इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर आप सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी एक चार्ज क्यू की वजह से अगर आप पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस मालूम कर रहे हैं तो बताएं उसका रेडियस क्या निकलेगा। आप जानते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो स्फीयर की तरह की होती है। ओके, तो चलिए डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डाटा में सबसे पहले चार्ज क्यू प्लस 15 नैनोकूलम। अब आप इसको एसआई यूनिट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक हो गया जी। और इसके बाद आपने पोटेंशियल की वैल्यू है जी 30 वोल्ट, ये गिवन है आपको, ठीक है, यहाँ पे लिख दी। आर की वैल्यू आपने मालूम करनी है, डिस्टेंस क्या लें या रेडियस क्या लें, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, ये आपको याद होगी यकीनन। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, ये आप अभी पीछे भी रिलेशन आपने यूज किया V इज इक्वल टू KQ/R। तो यहां से आपने इसको रीअरेंज करना है, चूंकि हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको जब रीअरेंज करेंगे R इज इक्वल टू KQ/V आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है, और अब आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये रहा। तो 4.5 मीटर दूर जाकर जो आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये थे चंद न्यूमेरिकल जो बड़े फेमस थे, प्रीवियस एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आए हुए थे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई मसला है या इशू, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तो अगली वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।